गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अखिलेश श्रीवास्तव। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी द बुल्फ, उस लेसन का नाम था जिसको मैंने आपको पढ़ाया था। और ये एक लंबी स्टोरी थी, इसलिए मैंने इसको 3 भागों में इसकी वीडियो बनाई है। पहले भाग की वीडियो आप देख चुके हैं। आज उसका पार्ट 2 बना रहा हूँ, यानी उस स्टोरी को जहाँ तक मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ उसके आगे आज पढ़ाऊँगा। तो इसके पहले मैं ये वीडियो बनाऊँ, इसके पहले मैं आपको ये बता दे रहा कि इसके पहले की स्टोरी में क्या था। स्टोरी ऐसी थी कि जॉन हैमंड एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर था। उसे शिकार का बहुत शौक था। वो शिकार करने के लिए अब की किसी मैदानी भाग में नहीं बल्कि पहाड़ी भाग में जाना चाहता था। इसलिए उसने अपने नौकर और अपने सामान वगैरह लेकर के वो एक पहाड़ी रास्ते पे गया था। वहाँ पे जब वो जा रहा था तो रास्ते में नदी में उसका घोड़ा गिर जाता है, जिसके कारण से उसके सामान वगैरह बह जाता है। खैर, वहाँ से वो आगे चलता है। आगे जा कर के उसे एक गांव मिलता है। वो उस गांव में रात बिताना चाहता था, लेकिन गांव की दशा देख करके उसका मन नहीं हुआ कि वो उस जगह पे रहे, क्योंकि वो गांव की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। लोग गरीब थे और वहाँ जो मकान थे झोपड़ी ऐसे थे और बहुत गंदे संदे थे। एनिमल्स भी वहाँ पे बहुत सारे थे जो इधर से उधर घूम रहे थे। तो यहाँ तक तो मैंने ये स्टोरी आपको बता दी थी। अब इस स्टोरी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ और ये स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ती है कि अप द माउंटेन साइड अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द विलेज ही सा ए स्मॉल हट। क्योंकि जब वो गांव में जब उसने देखा था कि वहाँ वो रहने लायक नहीं है, तो वो वापस माउंटेन एरिया में आया, यानी पहाड़ी स्थान पे आया और ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी वहाँ पर गांव नहीं था। ही सा ए स्मॉल हट, वहाँ उसने एक छोटी झोपड़ी देखी। इट स्टूड बाई इटसेल्फ एंड वॉज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हाउस, जो अपने आप में एकांत में थी और घरों से अलग थी। John looked at this hut and saw that it had good wall, a good roof and 2 doors. जॉन ने उस झोपड़ी में देखा तो उसने देखा कि उसके दीवारें अच्छी हैं, उसकी छत अच्छी है, उसमें 2 दरवाजे हैं। One door was open and he looked inside. उसने एक दरवाजा खोला और अंदर की तरफ देखा। There was no one, no furniture and there were no animals. वहाँ पर कोई नहीं था, कोई फर्नीचर भी नहीं था और कोई जानवर भी नहीं था। It was completely empty. वो पूरी तौर पे खाली थी। empty माने होता है खाली। John went to the headman of the village and asked. John गांव के मुखिया के पास, हेडमैन माने मुखिया, गांव के मुखिया के पास गया और उससे पूछा, कैन आई स्लीप इन द एम्प्टी हेड, क्या मैं इस खाली झोपड़ी में सो सकता हूँ? द हेडमैन लुक्ड वेरी सीरियस। उस हेडमैन यानी मुखिया ने उसको बहुत गंभीरता से देखा। वी डोंट यूज द हट बिकॉज इट इज बैड। उसने कहा, तुम्हें ये झोपड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी नहीं है। यू शुड कम एंड स्लीप इन द विलेज। तुम गांव आओ और वहीं पर सो। जॉन लुक एट द विलेज। जॉन ने गांव की ओर देखा। ही थॉट इट वॉज नॉट वेरी क्लीन। उसने सोचा ये बहुत साफ सुथरा नहीं है। बट ही लुक एट द हट अगेन केयरफुली एंड सा दैट इट वॉज क्लीन। उसने उस झोपड़ी को दोबारा फिर ध्यान से देखा और पाया कि इट वॉज क्लीन, कि वो साफ सुथरी है। द फ्लोर वॉज वेल स्वीप्ड, और जमीन अच्छे सोने के लिए। एंड देयर वॉज नो वन देयर,
और वहाँ कोई है भी नहीं। सो ही अगेन आस्क्ड फॉर द हेडमैन परमिशन टू यूज द हट। इसके बाद उसने एक बार फिर मुखिया से वहाँ यानी उस हट में यानी उस झोपड़ी में रहने की आज्ञा मांगी। दिस टाइम द हेडमैन सेड दैट जॉन कुड स्टे इन द हट। इस बार जो मुखिया थे उसने कहा ठीक है कि तुम इस झोपड़ी में रुक सकते हो। बट ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी। लेकिन उसने परमिशन तो दे दी पर वो खुश नहीं था। द सर्वेंट ब्रॉट जॉन बैग एंड गन टू द हट। उसके नौकर ने जॉन का बैग और बंदूक उस झोपड़ी में ले आया। इन द इवनिंग जॉन एंड हिज सर्वेंट एट इन द विलेज। शाम को जॉन और उसके नौकर ने गांव में खाना भी खाया। द पीपल कुक्ड ए लॉट ऑफ गुड फूड फॉर देम। लोगों ने उनके लिए बहुत अच्छा खाना पकाया था। आफ्टर सपर, सपर माने होता है रात का भोजन। आफ्टर सपर ए मैन sang a song about a raja who had come to the village to look for a girl। यानी रात के खाने के बाद गांव के एक आदमी ने एक राजा का गाना गाया। ये एक स्टोरी थी पुरानी कोई, उस पर ये गाना था। तो राजा का गाना गाया। वो राजा कौन था? Who had come to, वो उस गांव में एक लड़की को देखने आया था। The Raja saw the girl in the valley nearby and asked her to marry him। राजा ने उस लड़की को एक घाटी के पास देखा था और उससे शादी के लिए पूछा था। The girl loved a young man in the village and did not want to marry the Raja। वो लड़की गांव के एक जवान आदमी से प्यार करती थी और वो राजा से शादी नहीं करना चाहती थी। द राजा केम टू स्टे इन द विलेज टू परस्यू द गर्ल टू मैरी हिम। राजा उसी गांव में रुक करके लड़की को शादी के लिए मनाना चाहता था। ही ब्रॉट ए लॉट ऑफ सर्वेंट हॉर्सेस एंड टेंट। राजा अपने साथ बहुत सारे नौकर और घोड़े और टेंट लेके आया था। द गर्ल पेरेंट्स वांटेड टू हर टू मैरी द राजा एंड दे बिल्ड द स्मॉल हट फॉर द राजा टू स्टे इन वाइल ही वॉज विजिटिंग द विलेज। लड़की के माँ बाप भी चाहते थे कि वो लड़की राजा के साथ शादी कर ले और इसीलिए राजा के ठहरने के लिए उन्होंने एक छोटी झोपड़ी भी बनाई थी कि राजा जब गांव में आए और रुके तो वो इसी झोपड़ी में रुके। द सॉन्ग वॉज ए वेरी लॉन्ग वन एंड एज जॉन वॉज वेरी टायर्ड। ये गाना बहुत लंबा था और जॉन बहुत थका हुआ था। ही डिड नॉट वेट टू हियर टू एंड ऑफ इट। वो अंत तक इस गाने को नहीं सुनना चाहता था। He wanted to get up early next morning to continue hunting। वो सुबह जल्दी उठना चाहता था और अपने शिकार पे जाना चाहता था। He went up to the hut and lay down and went to sleep। इसलिए वो अपनी झोपड़ी में गया और तुरंत लेट गया और सोने लगा। The hut was small but strongly built of mud। ये जो झोपड़ी थी छोटी थी लेकिन अच्छी बनी थी, मिट्टी की बनी थी लेकिन मजबूत थी। The wall were very thick and the flat roof was held up by small tree trunk। उसकी दीवारें बहुत मोटी थीं, छत एकदम फ्लैट थी यानी प्लेन बनी हुई थी और वो लकड़ी के ट्रंक माने तनों से यानी पेड़ के तनों से बनी थी उसकी छत। देयर वॉज ओनली वन रूम विद ए डर्ट फ्लोर।
उसमें केवल एक कमरा ऐसा था जिसमें गंदगी थी। On one side was a raised area for sleeping on and there was a hole in the roof above the fireplace for the smoke. On one side was a raised area, उस कमरे में एक ऊंचा स्थान था जो सोने के लिए था और कमरे के छत में एक छोटा सा होल भी था जो फायर प्लेस पर लगा था। फायर प्लेस मतलब जहाँ पे चूल्हा वगैरह जलता है ताकि वहाँ से धुआं बाहर निकल सके। There were two doors opposite each other. वहाँ दो दरवाजे थे जो एक दूसरे के अपोजिट यानी उल्टी दिशा में खुलते थे। One in front and the other at the back. एक सामने की ओर था और एक उसके पीछे की ओर था। All John's baggage and gun were piled near the fireplace and his bedding was on the raised platform. जॉन ने अपने सारे बैग और गन यानी बंदूक इन सब का ढेर वो फायर प्लेस के पास उसने लगा दिया और अपने सोने का बिस्तर ऊंचे से प्लेटफॉर्म पे लगा दिया, यानी जो उस झोपड़ी में ऊंची वाली जगह थी वहां लगा दिया। The servant did not stay with John in the hut. लेकिन उसका नौकर जॉन के साथ झोपड़ी में नहीं रुका, but went to sleep in the village. वो गांव में सोने के लिए चला गया। स्टूडेंट, आज की स्टोरी मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अब इसके आगे की स्टोरी मैं पार्ट 3 का जब वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि आज की स्टोरी बस यहीं तक। अब मैं इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।